आज का जो वीडियो है वो एक मोटिवेशन नहीं है, लेकिन एक ज्ञान है। वास्तव में अपने जो भारतीय संस्कृति है, इसमें ये जो आने वाला त्योहार है होली, ये होली को बहुत ही महत्व दिया गया है। देखो, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं और समाज है, ये कोई भी लोग है, ऐसे बोलते हैं कि होली आती है तो होली में अपनी बीमारी चली जाती है, इसलिए होली को महत्व दिया गया। लोग होली को राह देखते हैं, होली आएगी तो हमारी बीमारी ले जाएगी। तो आपको ये मैं समझाना चाहता हूं कि होली का वैज्ञानिक तरीके से आरोग्य के बारे में कितना महत्व, आपके लाइफ में कितना बदलाव हो सकता है। तो ये सिर्फ होली तक नहीं है, ये होली का ज्ञान सारी जिंदगी तक भी रखना है। होली का ज्ञान भी आपने रखा तो जरूर आपको आपके सपने साकार करने के लिए बिल्कुल मदद हो सकती है। ये होली को इतना, होली की पवित्रता, होली की संस्कृति और होली का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, देखना ना भूले। बार बार देखे, बार बार किसी को अब जो अच्छा लगे होली के बारे में जानकारी, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाइए, कमेंट करें। और आप शेयर करते हैं, इसके वास्ते हम बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। चलो आगे की बात है, होली को महत्व जानिए। होली का जो ये महीना है, ये मार्च महीना है। एक मिनट। तो ये जो मार्च महीना है, ये मार्च महीने में होली आती है। पूर्णिमा के दिन आती है। लोगों को बहुत सारी बीमारियां रहती है, किसी को लकवा होता है, कैंसर होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर और लकवा। उसके साथ साइटिका है, वात पित्त कफ है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां ऐसी आती रहती है। तो ये बीमारियां और आने वाली होली और आरोग्य, इसका एक एक पॉइंट का महत्व ध्यान से सुनिए, जानिए। आपको 100% गारंटेड उसका फायदा होगा। ये हम नहीं बोलते, ये जो संस्कार दिए गए हैं, संस्कृति है, और जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाई हो या बुजुर्ग लोगों ने बनाई है, मतलब इसका जो महत्व दिया गया है वो महत्व जानिए। देखो, ये जो महीना आता है, तो ऐसा 15 दिन पहले गांव में एक ऐसी जगह रहती है जहां पे होली लगाई जाती है। तो होली लगाई जाती है, तो होली लगाने के साइड में, होली लगाने के 20, 25, 30 फीट दूर पे एक ऐसे जो दीवार है, ये वाला दिखता है, तो ये खड़ा किया जाता है खड्डा खन के। फिर यहां जो गौरियां है, गौरियां मतलब जो गाय के गोबर है, वो उसको सुखाया जाता है, मतलब सूखी इकट्ठी की जाती है और जमीन में दूर दूर से पूरा भर दिया जाता है। ये गौरी का भी महत्व, बहुत महत्व है। मैं हर एक एटम का महत्व अभी समझाऊंगा आरोग्य के साथ, आरोग्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में। इसलिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखना, भूलना मत। आपको जरूर यकीन से फायदा होगा, क्योंकि हमने तो फायदा लिया ही है, और भी आप लोग ने और दुनिया ने लेना चाहिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। तो मैं ये यहाँ पे बहुत सारे आइटम है, एक एक आइटम का महत्व समझाना चाहता हूं। अभी पहला, इसका दीवार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो जहां होली लगाते हैं उससे 15, 20 फुट, 30 फुट दूरी पे ये खड़ा किया जाता है।
उसका उसका आरोग्य से क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है कि ये जो दीवाल है, वो दीवाल अपने जो शरीर में जो वात रहती है, पित्त रहता है, वो वात रहता है, पित्त रहता है, इसमें लकवा रहता है, इसमें कैंसर रहता है, कैंसर की लाइन रहती है, इसमें इतना ही नहीं, वो पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स रहता है। ये सारी बीमारियां सुधरने की गुण इसी दीवाल में है। ये जो है ना, ये जो दीवाल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो दीवाल है, दीवाल में है, हाँ, जो ये जो दीवाल है, तो इसका बहुत वैज्ञानिक तरीके से, दवा तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए होली में लिया गया है कि इसका जो तेल है वो निकाल के, उसका तेल का इस्तेमाल करके, कभी पीने से, अनाज में इस्तेमाल करने से, इसका जो तेल है, ये तेल पी लिया, कभी बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, संडास नहीं किया होगा, तो उसके तुरंत बिना तकलीफ संडास हो जाता है। इसलिए उसको लिया गया है होली में। आपको पता चाहिए, 2-3 दिनों से संडास नहीं हो रहा है, बच्चा है, बुढ़ा है, कोई भी है, कोई भी तकलीफ नहीं होगी इससे। बवासीर है तो ये पीने से बवासीर में सुधार आती है। बवासीर एक प्रकार का कैंसर ही है। इतना महत्व दिया गया। एरंड है, और एरंड का तेल का आयुर्वेदा में इतना महत्व दिया गया है कि हर मेडिकल पे ये मिलेगा। इतना ही नहीं, कहीं पे जख्म हो चुकी है, उसके ऊपर ये तेल का, और जो नीम है, नीम की साल जला के ये तेल में मिक्स किया, और जहां बड़ी जख्म हो गई है, कुछ भी हो गया है, उसके ऊपर डाल भी देंगे ना, जख्म तुरंत कुछ दिनों में भर जाती है। इतना महत्व है इसका। इसीलिए होली में बहुत ही महत्व इसको दिया गया है। इसकी जो पत्तियां है, ये जो पत्तियां हैं, ये देखो, ये पत्तियां पानी में डाल के, उबाल के, वो पानी पी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। इससे वात, पित्त, कफ के ऊपर बहुत ही फायदेकारक है। होता है 100% होता है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां आप उबाल लेना, और उस पानी से नहा लेंगे ना, कितना भी जुना पुराना बुखार हो, नहीं जाता होगा, तुम्हारा बुखार चला ही जाएगा। तुम्हारी सिर दर्द है वो चला जाएगा, कितनी बड़ी बीमारियां हैं वो चला जाएगी। शुगर का ऊपर इफेक्ट है। घर से तुम इसका इलाज कोई खुद घर पे कर सकते हैं। पानी में डालो, गर्म करो, उस पानी से नहला दो, उसको भाप दे दो। भाप देने का तरीका पता है, ऐसा गर्म कर लेना, तपली में ले लेना, काफी गर्म रखना, ऊपर से ढक्कन रख देना, और ढक्कन रखने से बाद में दोनों पैर दूर दूर करके उसके बीच में रख देना, ऊपर से गोदरी ओढ़ लेना, यहां से पसीना बहुत आएगा, तब तक रखना, आपका बुखार चला गया, आपका शरीर का दर्द चला गया, कैसी सर्दी है वो चली जाएगी। इतना महत्व है ये एक का। देखो आगे की बात है, वो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी लेना चाहता हूं। आगे का आता है, उसी जो होली लगाता है, वो होली के साइड में जो एक दूसरा जो रहता है, मतलब ये दिवल लगाता है, वहीं पे ये प्लस है, और ये प्लस को ऐसा, इसकी लाइन डोरी बनाई जाती है, डोरी में ऐसी लाइन बनाई जाती है, वो टिंगाया जाता है, उसमें ये आता है, उसमें वो शक्कर का पाक आता है, फूल आता है। इसके जो फूल है इधर, हाँ, ये जो फूल है, ये फूल रहते हैं।
तो ये जो फूल सब इसमें इकट्ठे किए जाते हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो ये धूप के मौसम में हर लोगों को किडनी स्टोन बनता है, तो मूत्रकड़ा बनता है, मतलब उसमें पेशाब रुकावट आ जाती है, पेशाब में जलन करता है और किडनी बिगड़ती है। किडनी बिगड़ती है, ये सारे शरीर का बहुत बड़ा मशीन है, इंजन है, जो बॉडी को चलाने में, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में, ब्लड शुद्धिकरण करने में ये ही काम करता है। कौन? किडनी काम करते हैं। तो किडनी काम करते हैं, तो किडनी को अच्छा रखने के लिए नैसर्गिक उपचार ये होली में महत्व दिया गया है। तो क्या महत्व दिया गया है? ये फूल है ना, ये फूल होली में धूप का मौसम है, शरीर में से डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी चला जाता है पसीने से, तो पानी और अच्छा अपने शरीर में अच्छा होना चाहिए, इसलिए ये फूल किडनी स्टोन भी चला जाना चाहिए। सफेद पानी लेडीज को आता है तो वो सफेद पानी निकल जाना चाहिए। सफेद पानी जाने से इंसान में ब्लड की कमी हो जाती है और ऐसी बीमारियां बढ़ती है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो वो कमजोर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इसका पानी में मिला लेना, एकदम मिलावट मिक्स कर लेना, अच्छी तरह से कपड़े से छान लेना, थोड़ी उसमें इमली डाल देना, नहीं तो आम का रस डाल देना, बंद कर लो। तो देखो ये जो पलस का फूल है उसको चूरा कर देना, सूखा हुआ उठा लेना। वो हमारे जो अपने जो बुजुर्ग लोग हैं वो उठा के रख देते हैं, जो साल भर बैग में रखते हैं, घर में रखते हैं। तो कभी बहुत डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन होने के बाद उसको पानी में मिला लेना, और ये इमलियाँ है, खट्टी इमलियाँ है, तो खट्टी इमली भी उसमें मिला लेना और उसको पिला देने से मूत्रकड़ा कैसा भी हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मूत्रकड़ा चला जाता है। पिलाओ। फिर उसके साथ साथ उसका किडनी जो अच्छी हो गई तो जलन करने का बंद हो जाता है, सफेद पानी बंद हो जाता है, लाल पानी बंद हो जाता है, पीरियड रेगुलर आने हो जाता है। कितना अच्छा, हर बच्चे के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए। तो दूसरी बात यह है कि आगे की बात देखो, ये किडनी स्टोन के बारे में है, लेकिन डिहाइड्रेशन हो गया, पसीना ज्यादा हो गया, पानी नहीं पिया, बुखार आया, कमजोरी हो गई, तो क्या करेंगे? तो ये ही उंगलियां और ये फूल लेना और उसको पानी में भिगा लेना, बड़ी तपली में, और बड़ा कपड़ा लेना, वो भिगा लेना, वो उनके जो मरीज है वो मरीज को सुला देना, और ऊपर से यहाँ सिर पर से ओढ़ देना गीला हुआ कपड़ा, और ये कपड़ा निकाल लेना, सिर पर छोटा कपड़ा कमर के ऊपर रहेगा, फिर उसके ऊपर से खींचने का, पूरा डाल देना, भिगा देना पानी से, और ऐसा पैर से खींचने का हमारे सब बुजुर्ग लोग करते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं। कितना तुरंत 10 मिनट 15 मिनट में उसको टेम्परेचर चला जाता है, कितना भी बुखार हो वो चला जाता है। ये महत्व है, ये होली में होना चाहिए, इसलिए होली में इसको दिया गया है। तो ये तुम्हारे लाइफ में, जीवन में, तुम्हारे जीवन में इसका महत्व दिया गया है। चलो आगे की बात है, ये जो पलस है, पलस का इसको ऐसा टिंगाया जाता है, इसकी लाइन किया जाता है। फिर ये तो इसका महत्व क्या है होली में, तो इसका जो ये जो फल है उसमें बीज है, और बीज को हम खाकरा बोलते हैं। खाकरा मतलब ये पलस ही पलस है। तो ये पलस का जो तेल आता है वो इतना बेहतरीन है कि कैसा भी लकवा है, कैसा भी कुछ एक्साइटी का है, दर्द है, उसके ऊपर तुम लोग मालिश करो। इसका तेल बाजार में बोरा के पास मिलता है, दूसरी जगह पे ना मिले लेकिन बोरा के पास मिलता है। किधर भी जाओ जड़ी बूटी वालों के पास मिलता है, बहुत सस्ता है। हाँ, तो ये जो भी जूने पुराने लोग हैं, ये मेरे पापा करते थे, मेरे पापा यही ऐसा ही काम, मतलब इसका जो नत्थु, ये जो नत्थु बंसारी है, मतलब जो भी जड़ी बूटियां बेचने वाले लोग,
तो उनके पास इसका तेल मिलता है बहुत सस्ता। ये महानारायण तेल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन महानारायण तेल है, ये लुकमान है, और ये ऐसा जो भी तेल है मालिश करने से उससे कई गुना सस्ता है, बहुत 50 रुपए का बहुत मिलता है। और इतना रिजल्ट है, इतना रिजल्ट है, तुम्हारी सारी नसें खुल जाती है, दिमाग तेज चलेगा, इतना महत्व है। इसलिए होली में इसका इस्तेमाल किया गया है। चलो आगे की बात है, देखो होली में और दूसरा क्या है, ये पलस है। पलस का इस्तेमाल मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, अभी और थोड़ा बताता हूँ। ये पलस है, तो पलस के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे दारू लाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम दारू पियो, अल्कोहल लेना, लेकिन ऐसा जो होली के पास जो उसका ये पत्तियां ली जाती है और पत्तियों में से दारू से ऐसा पूजा की जाती है, ये कहना है। लेकिन पूजा करते करते इस तरह से पत्तियां लोग, आदिवासी लोग या कोई भी लोग ऐसे लेते हैं और इसमें ये चावल है ना, चावल का आटा तेल में पानी में ऐसा भिगा के बहुत अच्छा बना के फिर ये दोनों पत्तियों के बीच में रखते हैं और ऐसा बना देते हैं और तपेली में रख देते हैं, उसको पका लेते हैं। तपेली में पानी भी डालते हैं, कोई दूसरा कोई लकड़ियां जैसी रखते हैं, कोई ईंट रखते हैं, कोई तुर की मूंगफली रखते हैं और उसके ऊपर छिटाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये होली के साथ महत्व है, आप जानेंगे तो इसमें जो आटा रहता है और ये ऐसा, तो इस ये पत्तियां में एक आयुर्वेदिक तत्व रहता है। ये पलस में बहुत बड़ा, पलस मतलब बहुत बड़ी आयुर्वेदिक दवा है, इससे कोई कितनी कितनी बीमारियां निकलती है। सिर्फ जानकार चाहिए, डॉक्टर, आयुर्वेद में डॉक्टर की चाहिए और जानने वाला लोग चाहिए, अनुभवी चाहिए। तो ऐसे जो रोटियां बनाई जाती है, इसको हम हमारे लैंग्वेज में मुठिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुठिया। बहुत, हर कोई मेहमान आता है तब यही बनाते हैं, हर कोई मेहमान आता है तब यही बनाता है और बड़ी खुशी से खाते हैं। इसमें आनंद भी मिलता है और आनंद के साथ साथ ये इसका जो तत्व है वो रोटी में आ जाता है। जब रोटी में आ जाता है और रोटी जब खाते हैं तो खाने से अपने शरीर में बीमारी चली जाती है, प्रॉपर मात्रा में उसी तरह से लेने से कितना फायदा होता है जानो। ये होली का महत्व है, स्पेशली मैं होली के लिए ये बना रहा हूं। देखो आगे की बात है, ऐसा होता है तुम खेत में काम करके घूम घूम के जो काम करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, खून पतला हो जाता है, खून बनता नहीं है, कमजोरी आ जाते हैं, इंसान मरने भी जाता है, मर भी जाता है। तो उसमें से बचने के लिए होली में गुड़ का महत्व दिया गया है। जहां पे होली में जो कुछ हम जो मटेरियल डालने जाते हैं, ये इसी ये है, वो है, ये चना है, फिर ये दिखा लेना, ये ऐसा चना आता है, ये चना, फिर उसके साथ ये चने की दाल है, दाल मतलब दालियाँ जो खाते हैं, ये है। फिर हर का महत्व मैं समझाता हूँ। फिर उसी के साथ है ये मुरमुरा है, फिर उसी के साथ ये खजूर है, फिर उसी के साथ ये वाटी है, मतलब खोबरा वाटी है, और उसी के साथ गुड़ है, और उसी के साथ और शक्कर का पाक है। तो ये हर का महत्व समझ लो, आपके सिर्फ होली के लिए नहीं है, होली में लाके खाने के लिए नहीं है, आपके जिंदगी में आपका सपना साकार करने के लिए, आपका बीमारी चली जाने के लिए और तुम्हारा परिवार सुखी रहने के लिए, खुशियां मनाने के लिए ये होली मनाई जाती है। तो उसमें ये जो गुड़ बताया गया कितना महत्व है। ये गुड़ होली के लिए नहीं है, होली के लिए तो है ही, लेकिन सारी जिंदगी के लिए गुड़ आपको समझाता हूं मैं। ये आपका जो खून कमी हो गया है, सफेद पानी चालू है, लाल पानी चालू है, और कुछ ऐसी तकलीफ हो रही है, तो उसमें ये गुड़ थोड़ा भी खा लिया, मरने वाला मरने से बच जाएगा। मैंने ऐसा ही कितने हमने मरीज सुधारे भी है।
जिसको शुगर होती है ना, इससे शुगर बनती नहीं, इससे शुगर बनती नहीं। शुगर किससे बनती है? तो शुगर बनती है वात से बनती है और पित्त से बनती है। वात पित्त हटा दो, कितना भी गुड़ खाओ कुछ नहीं होगा। वात पित्त हटा दो, कितना भी गुड़ खाओ कुछ नहीं होगा। मैंने एक रविंद्र नाम का हमारा मरीज है कौली गवान का, उनको 10 सालों से शुगर की बीमारी, कितनी? 10 सालों से शुगर की बीमारी। और शुगर कितनी? टैबलेट चालू है, टैबलेट चालू होकर भी 570 शुगर। जो शुगर आपने दवाइयां चालू है और शुगर 570 है, दवा बंद कर देंगे तो शुगर कहाँ चली जाएगी जानते हो? तो मैंने उसको, जैसे मेरे पास आई है, मैंने खुद के रिस्क के ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे अनुभव था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने सीधी उसकी मेडिसिन स्टॉप कर दिया और मैंने उसका ट्रीटमेंट वात और पित्त के ऊपर शुरू कर दिया। ऐसा ट्रीटमेंट कर दिया कि आज करीबन 6-7 महीना हो चुका है। 6-7 महीने में उसने मेडिसिन नहीं लिया। 570 के ऊपर की शुगर की बात अभी नहीं, लेकिन शुगर का प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि वो मैंने उसको करीबन 4-5 किलो गुड़ खिला दिया। जैसा जब से मेरे पास आए थे तब से 15-20 दिन के बाद गुड़ खिलाना शुरू कर दिया मैंने। 570 शुगर थी, टैबलेट बंद कर दिया और गुड़ खिलाना शुरू किया। हर दिन गुड़ क्यों खिलाना है? जब वात के कोई भी दवा लेते हैं, पित्त की कोई भी दवा लेते हैं, पित्त की नहीं लेकिन वात की, वात को हटाने के लिए जो भी दवाइयां हैं वो लेखन वाली है। लेखन, ये आयुर्वेद का शब्द है। लेखन और ब्रूहण, आयुर्वेदा में 2 शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेखन और ब्रूहण। ये जो कुछ ऐसी दवाइयां पीते हैं, कुछ झाड़ मूल की दवाइयां हैं, इसका जो अर्क, मतलब इसकी जो छाल उबाली जाती है वो किसी के ऑब्जर्वेशन में, किसी के डॉक्टर के, वैद्य के ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है, तो ये लेखन का काम करता है। लेखन मतलब शरीर को कमजोर करता है, बीमारी हटा देता है, तो लेखन उसे बोलते हैं। तो लेखन किया जाता है। जब लेखन किया जाता है तो लेखन से शरीर में कमजोरी आ जाती है, फिर वो उसको भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रूहण है, ये कमजोर नहीं करेगा, ये शरीर को ताकत देगा, खून बढ़ाएगा, शरीर मजबूत करेगा। तो ब्रूहण के लिए ये गुड़ दिया गया है, उसमें खूनी बनता है, उसमें कितना महत्व दिया गया। तो ये होली में लोगों ने, होली में नहीं लेकिन सारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम सीख लेने से आपको लाइफ में काम में आएगा। चलो आगे की बात है, जैसा ये लेखन और ब्रूहण, लेखन का मतलब है शरीर को क्षीण करना, खून को पतला करना, और खून, उसमें खून कमजोर हो जाता है, खून क्षीण हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। लेकिन जब खून की कमी एक हाथ से मारते हैं, एक हाथ से प्यार भी करना पड़ता है। तो ये जो लेखन वाला दिया तो कोई भी दवा, उसके बाद ब्रूहण वाली अनाज देना पड़ती है। तो ब्रूहण की क्या है? ब्रूहण में ताकत आती है, खून बढ़ता है, शरीर में कमजोरी नहीं आती है, हर काम करने के लिए, सपने साकार करने के लिए मजबूत हो जाते हैं आप लोग। तो इसलिए ये खजूर दिया गया है। खजूर, होली में खजूर क्या है, देखो कितना महत्व है। ये खजूर अपने जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये जब 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 होली आती है तभी खाते हैं, खजूर खाते हैं, खजूर लाते हैं। ऐसा नहीं करना, ये लाइफ टाइम के लिए घर में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में पॉकेट में मिलता है, अभी होली पर ज्यादा बल्क में मिलता है, लेकिन साल भर किराना दुकान पे मिलता है। तो ये खजूर खाना चाहिए। ये खजूर खाने से, तुम्हें क्या बोलूं मैं, खजूर कैसा खाने का वो बता देता हूं। खजूर ऐसा नहीं खाने का, दूध लेने का, दूध में हर दिन इतना 5, कम से कम
एक मरीज के लिए, हाँ सभी के लिए नहीं, मतलब एक मरीज है उसको मात्रा देना है तो इतनी शुगर ले, इतना 5 ये खड़ा लेना, 6-7 ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक गिलास दूध है उसमें डाल देना, उसमें शक्कर नहीं डालना, उसमें गुड़ डालना, नहीं गुड़ भी नहीं डालना क्योंकि दूध को फाड़ डालता है। सिर्फ हाँ दूध में ये खजूर डालो, खजूर डालने के बाद 2 चम्मच नहीं तो 1 चम्मच घी डालो और इस तरह से 3 टाइम पिलाओ, 1 गिलास सुबह, दोपहर, शाम। कैसा भी कमजोरी वाला मरीज खड़ा हो जाएगा, जिसका खून न है वो खून बन जाएगा, क्योंकि उस घी में कैल्शियम आता है। कैल्शियम खून को दौड़ाने का काम करता है, पतला करने का काम करता है, कमजोरी को हटाने का काम करता है। तो उसी में खजूर कितना काम करता है, ये ब्रोन का काम करता है। इसलिए होली में इसका महत्व दिया गया है। मतलब हर साल भर खाना चाहिए, लेकिन होली में क्यों? तो होली का महत्व है, इस पीरियड में धूप का मौसम है, धूप में डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके वास्ते ऐसा ब्रोन शरीर में देने वाली चीजें खाने के लिए ये होली में उसका महत्व दिया गया। तो देखो आगे की बात है, ये हो गया। आगे की बात ये है, ये चना है और चना दाल है और ये मुरमुरा है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ऐसा है, ये चना है ना, चने को भी और चने दाल को भी, और ये जहां भी मुरमुरा है वहां पे उसको संस्कृति और जो जहां भी पूजन विधि करते हैं, तो वो पूजन विधि करते हैं, वो पूजन विधि में ये मुरमुरा, दाल और चना और ये कुछ चावल, इधर चावल नहीं रखा है लेकिन चावल ऐसी उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा की जाती है, तो पूजा करते करते इसमें पवित्रता रहती है, खुशियां रहती है। ये ऐसा बांटने से भी पता चल जाता है कि ये प्रसाद है। तो कभी कभी ये मुरमुरा क्या काम करता है? तो कभी कभी ऐसा मुरमुरा काम करता है जिसका शरीर वजन बढ़ गया, तो वजन बढ़ गया ने उसको वजन घटाने के लिए है, तो ऐसे मुरमुरे का कुछ फरसाना बना लो और उसका इस्तेमाल करो। ये होली में महत्व दिया गया है, लेकिन आप लेने का तरीका किस तरह से लेते हैं? तो ये लेने से आपका पेट भरा जाएगा, भूख नहीं लगेगी, लेकिन शरीर का वजन भी घटेगा। इसमें कुछ ऑयल नहीं है, पेट भी भरा जाएगा, पेट भरा भरा लगेगा, पानी के साथ लेंगे। दाल ही है, ये दाल में क्या क्या महत्व जानते हैं? ये दाल कैसी खांसी आती होगी ना आपकी, खांसी आती होगी, हम बचपन से हमारे पापा ने सिखाया, खांसी आती है तो खांसी आने से ये दाल खा लेने से खांसी सर्दी चली जाती है। इसमें थोड़ी हल्दी मिलाई हुई दाल लेना, कितना अच्छा। देखो उसके साथ साथ अभी दूसरा ये वाटी है, तो वाटी को होली में ऐसा जो नाचने जाते हैं लोग उसके साथ रहते हैं, हाथ में रखते हैं, पूजा करते हैं, वहां रखते हैं, डोरी से लाइन बनाते हैं, तो ये वाटी है। ये वाटी का क्या महत्व है? सिर्फ वाटी ये होली में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, तुम्हारे हेल्थ के बारे में समझाया गया है। ये बुजुर्ग लोगों ने ये संस्कृति लेके आए हैं, जानेंगे जब ये होली के लिए पूजा कर दिया हो गया नहीं। ये काम करता है ब्रोहण का, इसका तेल है ना, वो तेल मालिश करने के लिए काम में आता है। इसका तेल खाने से, ये जो हम सिंपल तेल खाते हैं ना, उसकी जगह पे इसका तेल का इस्तेमाल करो, इसमें सब्जी बनाओ, आपको बहुत सारी बीमारियां चली जाती है शरीर में से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ये थोड़ा गर्म भी है और ये थोड़ा ठंडा भी है, उसमें ब्रोहण भी आता है और लेखन भी आता है, जैसा त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ को मिटा सकता है। तो ये नारियल का क्या महत्व है?
होली में। ये नारियल है ना, नारियल सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, ये नारियल पूजा करने के लिए नहीं है, ये नारियल इसलिए है कि तुम्हारे शरीर में आने वाली बीमारी नारियल से किस तरह से हटाई जाए, इसका बहुत महत्व दिया गया है, आप जानो। ये नारियल क्या काम करता है, देखो नारियल ये वाटी है, ये वाटी वो जो अनाज बनाते हैं घर में किचन में, उसका हर दिन इस्तेमाल किया जाता है, उसके उसमें टेस्ट कितनी अच्छी है वो देखो, उसके साथ उसका तेल देखो, उसके साथ उसको ये जो नारियल है वो फोड़ते हैं, वो खाते हैं, उसका किस खाते हैं, तो उससे कुछ पूजा में तो काम किया जाता है, प्रसाद में काम में आता है। उसी के साथ साथ जो कोई कमजोर आदमी है, कमजोर पेशेंट है, उसको इसका जो पानी पिलाया जाता है, तो उसमें ये ऐसा, इसी का पानी ऐसा है, नारियल का पानी ही ऐसा है, उसमें सारे विटामिन मिलते हैं, जो विटामिन चाहो उसमें मिलेगा, उसमें शरीर में ताकत आ जाएगी, जो तत्व कम हो गए हैं वो भरण पोषण मिल जाएगा। लेकिन नारियल के पानी में, नारियल का पानी दो प्रकार का रहता है, बहुत अच्छी तरह से समझो, दो प्रकार का रहता है, समझ लेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कोई नहीं। तो ये जो सूखा नारियल है उसमें जो पानी है वो अच्छा है, कभी कभी कैसा है वो पता नहीं, लेकिन जो पीने का नारियल है, नीला नारियल है, उसमें और इसमें दो प्रकार है। आप बोलेंगे नारियल नारियल है, सही है, नारियल नारियल है, लेकिन दो प्रकार कैसा, हम आयुर्वेदा से बात करते हैं, यही नारियल बिगाड़ेगा भी और यही नारियल सुधारेगा भी। तो बिगाड़ेगा कैसा और सुधारेगा कैसा, जिसको पित्त बन गया है, वात बन गया है, और उसको यही नारियल पुराना वाला जो बेचा गया नहीं है, वैसा पुराना वाला, हाँ ये